इसमें वीडियो में मैंने ये निकाल लिया मैप, भारत का मैप। लेकिन इससे पहले वाला हमें निकालना है। मैप से पहले पूरे नाम देखना है कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से नाम पूछे जाते हैं। 10 नाम देते हैं वो, 5 ऊपर 5 नीचे करके, है ना। ऐसे करके वो 10 नाम देते हैं। 10 नाम देंगे वो। उन 10 नाम को देखना है पहले हमें। पहले तो हम वो 10 नाम देख लेते हैं। 10 नाम यहाँ आ गए। पहला नाम बता देता हूँ मैं, कर्क रेखा, शिवालिक पर्वत, नर्मदा नदी, गोदावरी, कावेरी नदी, छोटा नागपुर का पठार, पहले आपका कर्क रेखा। सबसे पहले क्या पूछा गया? कर्क रेखा। आपने आपने भारत के बीचों बीच कटी कटी लाइन देखी है, कट वाली लाइन। कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। शिवालिक पर्वत या शिवालिक माउंटेन, नर्मदा रिवर, गोदावरी रिवर, कावेरी रिवर, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, छोटा नागपुर का पठार, सबसे कम वर्षा वाला भाग, थाल घाट, कोलकाता बंदरगाह, ये सारे देखना है। इसके बाद में हमें देखना है 8 नाम। कोलकाता बंदरगाह तक आ गए थे ना। कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई, सदाबहार वन क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ये सारी चीजें हमें एक साथ देखना है मैप में। तो पहले ये जो निशान लगाती हटा देते हैं, फिर हम मैप ले आते हैं। मैप ले आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ये चीज समझी थी कि सबसे पहली लाइन जो होती है वो ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय की होती है, दूसरी मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय की होती है। दूसरी लाइनें जो होती है वो मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय या महान हिमालय। महान हिमालय सबसे ऊंचा है और मिडिल हिमालय उससे थोड़ा नीचा है, शिवालिक पहाड़ियां उनसे भी नीचे है। तो शिवालिक पहाड़ियां, मध्य हिमालय, महान हिमालय, 3 भागों में बटा हुआ है। लेकिन इस मैप में उन्होंने पूछा है शिवालिक पहाड़ियां, तो हमें यही बताना है। महान हिमालय, मध्य हिमालय बताने की आवश्यकता इसमें नहीं है। फिर उन्होंने पूछा है कम वर्षा वाला क्षेत्र या सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। यही क्षेत्र थार का मरुस्थल भी है। थार का मरुस्थल, मरुस्थल, थार का मरुस्थल भी है यही, है ना। और यही कम वर्षा वाला, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भी है भारत में। भारत में सबसे कम वर्षा अगर कहीं होती है तो वो थार के मरुस्थल में, थार डेजर्ट में सबसे कम वर्षा होती है। थार के डेजर्ट में सबसे कम वर्षा होती है। इसके बाद में अब हम अगला जो बिंदु लेंगे या नेक्स्ट पॉइंट लेंगे या नेक्स्ट पॉइंट पुट अप करेंगे या इसको फिल अप करेंगे, वो है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा ये यहाँ से हमें बनाना शुरू करना है। स्केल सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे, यहाँ, और उसी स्केल को फिर यहाँ दोनों के पास में यहाँ जमा लेंगे। दोनों जगह देख के फिर कटी हुई लाइन बनाना। हमें प्लेन लाइन, पूरी लाइन नहीं बनाना, फुल लाइन नहीं बनाना है, हमें कटी हुई लाइन बनाना है। ध्यान रखना कर्क रेखा के लिए हमेशा कटी हुई लाइन बनती है। फिर इसके बाद में अगर हम 2 चीजें और देखें, 2 क्या 3 दिख जाएंगे इसमें। इस एरिया में 3 दिखेंगी। एक तो ये कोलकाता बंदरगाह का नाम, लेकिन बंदरगाह यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ गोले में। फिर छोटा नागपुर का पठार यहाँ है, नाम यहाँ है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इस पठार में सबसे ज्यादा खनिज संपदा है। इस पठार में सबसे ज्यादा खनिज या मिनरल्स निकाले जाते हैं, खोदे जाते हैं, माइन किए जाते हैं, है ना। इसलिए ये फेमस एरिया है। इसलिए ये फेमस एरिया है छोटा नागपुर का पठार। या इसको भारत का रूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का रूर। और ये है सदाबहार वन क्षेत्र, एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया। एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया या सदाबहार वन क्षेत्र, एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया, एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया, ये कहलाता है सदाबहार वन क्षेत्र। मेघालय और कुछ भाग असम में, पूरा तो मेघालय और कुछ भाग थोड़ा सा असम में, थोड़ा भाग।
असम में भी है। फिर ये देख लिया, छोटा नागपुर का पठार देखा, सदाबहार वन क्षेत्र देखे, कोलकाता बंदरगाह या कोलकाता सी पोर्ट देखा। कोलकाता सी पोर्ट, छोटा नागपुर का पठार, इसमें बहुत सारे खनिज खोदे जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स, ह्यूज क्वांटिटी में मिनरल्स यहाँ फाइंड आउट होते हैं, फिर उनको माइन किया जाता है। माइन करने के बाद में यहीं पे उनकी फैक्ट्रियां, जिसमें लोहा, आयरन और की माइनिंग ज्यादा होती है, कोल की माइनिंग होती है, लाइमस्टोन या चूना पत्थर की खुदाई होती है, कोयले की खुदाई होती है, कच्चे लोहे की खुदाई होती है। और यहीं पर अच्छी दो तीन नदियां, गोदावरी और स्वर्णरेखा और, अ, आदि आदि दो तीन नदियां हैं, अच्छी नदियां हैं, बालू रेत मिल जाती है, पानी मिल जाता है। इसलिए इस एरिया में, छोटा नागपुर के पठार में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, लोहा और इस्पात के कारखाने, लोहे के कारखाने सबसे ज्यादा है यहाँ पर, छोटा नागपुर के पठार में। ध्यान रखना, यहाँ सबसे ज्यादा लोहे के कारखाने, 5-7 लोहे के कारखाने हैं यहाँ पर। तो इसलिए यह पूछा है छोटा नागपुर का पठार। फिर आती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी यहाँ से शुरू होके यहाँ आके मिल जाती है, कहाँ ये कट है इसके पास में, महानदी कट से ऊपर मिलती है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे। और गोदावरी उससे नीचे आके मिलती है, कोई ज्यादा अंतर उनके मिलने में नहीं है। थालघाट मुंबई के सामने, या मुंबई है, मुंबई के सामने थालघाट है, मुंबई के सामने थालघाट है, मुंबई के सामने थालघाट पड़ रहा है। और हम इसके आगे अब देखेंगे खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी यहाँ पर है, ये अंदर नाम यहाँ लिखा है, यहाँ नाम लिख के तीर का निशान बना के, एरो का साइन बना के, एरो का सिंबल बना के, और ये यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और यहीं पर कांडला सी पोर्ट है, कांडला बंदरगाह है, यहाँ पोरबंदर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान अभी देखा था हमने पिछले मैप में। और नर्मदा नदी उल्टी घुमा दी इन्होंने, ये गलती है इनकी, इसलिए ऐसा नहीं घुमाना, नर्मदा नदी को यूं घुमाना ऊपर की तरफ से, और इनने उल्टा घुमा रखा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती उनकी है। ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। यहीं पे कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, यहाँ पे पोरबंदर, पोरबंदर। ये खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। हाँ, खंबात की खाड़ी, टेंशन नहीं लेने का, खंबात की खाड़ी जरूर देखने का, कच्चे की खाड़ी भी देखने का। फिर ये कोलकाता को देखने, कोलकाता देख लिया, मस्त हो जाओ ना, इसलिए देखते रहो। ये क्या है? श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। ये लक्षद्वीप है, पिछले मैप में हमें मिलेंगे ये, पिछले मैप में मिलेंगे। फिर कावेरी नदी बची है, कावेरी नदी ये है, ये ये कावेरी नदी। ऊपर जो एक नदी आती है वो चेन्नई में जाती है। कावेरी नदी चेन्नई के पास में है, चेन्नई में नहीं है, चेन्नई में नहीं है कावेरी नदी, चेन्नई के पास में है। ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बताया था, सर्दी में शीतकालीन वर्षा क्षेत्र, यानी विंटर सीजनल रेनफॉल एरिया, विंटर सीजनल रेनफॉल एरिया, विंटर सीजनल रेनफॉल एरिया, उसमें दूसरे मैप में बता रखा है, बता देंगे। तो ये यहाँ पे जो जो हमने देखा अभी, वो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर से दोहराते हैं। सबसे पहले हमने देखा है शिवालिक पहाड़ियां, शिवालिक पर्वत। क्या देखा? शिवालिक पर्वत, ये शिवालिक पर्वत है। फिर अगला जो हम देखेंगे, वो देखेंगे सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, जो कि थार का डेजर्ट भी है, थार का मरुस्थल भी है, थार डेजर्ट भी है ना। ये यहाँ पूछा गया है। अगला पूछा है कर्क रेखा, यहाँ से गई है। फिर अगला जो पूछा जाएगा वो बता देते हैं, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी अगर हम बनाए तो यूं बनाए, यूं ऊपर से निकाल के, चाहे भले यूं मोड़ दे, लेकिन यहाँ से नहीं बनेगी मुड़ी हुई, उल्टी नहीं मोड़ेगी, सीधी मोड़ना है उस नर्मदा नदी को। फिर हमने देखा छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर का पठार का नाम। फिर कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह का नाम, कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह सी पोर्ट, कोलकाता सी पोर्ट, कोलकाता सी पोर्ट का नाम देखा। और यहीं पर हमने देखा उसका कहाँ पर सर्कल बनाना है, छोटा नागपुर का पठार देखा, और उसका नाम भी देखा, नर्मदा रिवर देखी, नर्मदा रिवर के बाद में थाल घाट देखा, थाल घाट के बाद में खंबात की खाड़ी देखी,
और कच्छ की खाड़ी देखी, कंडला बंदरगाह यहाँ है, और पोरबंदर यहाँ है, यहाँ है ना, पोरबंदर भी देखा। अब इसके बाद में नीचे वालों में गोदावरी नदी देखी। क्या देखी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, फिर कावेरी नदी और चेन्नई, ये देख लिया। इसके बाद में अगले मैप में अगर हम जाएं उससे पहले उसके नाम पढ़ेंगे। तो ये हमने मैप देख लिया। अगले नाम है, ये लिखा है प्रश्न। प्रश्न देखो तो कैसे लिखा है, भारत के सीमाकार मानचित्र में है, निम्नलिखित को दर्शाइए, निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो 10 नाम दिए हुए हैं, वहां पूछते हैं वो कितने, 5 अलग, 5 अलग। उनमें से या तो ऊपर के 5 भरोगे या नीचे के 5, वो बोर्ड में। लेकिन मैंने पूरे पूरे 10 ही नाम दे दिए। आपको 10 नाम के ही 5 नंबर मिलेंगे, 10 के 10 भरने पड़ेंगे तो 5 मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भी कहते हैं। 82.5 को 30 मिनट भी बोलते हैं, वन वन हाफ को 30 मिनट, 30 मिनट। फिर है अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन, महानदी, महानदी, महानदी रिवर, मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू, शीतकालीन वर्षा क्षेत्र, विंटर सीजनल रेनफॉल एरिया, वॉरघाट, बॉम्बे हाई, मुंबई, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, कोरोमंडल। ये 10 नाम है। फिर से बताता हूँ, 82.5 डिग्री कह दो पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अरावली पर्वत, महानदी, अरावली माउंटेन, महानदी रिवर, मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू, शीतकालीन वर्षा क्षेत्र, विंटर सीजनल रेनफॉल एरिया, बोरघाट, बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाइट सी, बॉम्बे हाई सी में है, समुद्र में है, और मुंबई ये जमीन में है। तो जमीन तक वहां पाइपलाइन से पेट्रोलियम को मुंबई तक लाते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पिछले नक्शे में, बेक वाले मैप में, है ना, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र की जगह था सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, और कोरोमंडल तट। ये 10 नाम ये पूछ रहे हैं। 2 नाम और हैं, वो मैं बता देता हूँ। 2 नाम, लक्षद्वीप और राष्ट्रीय गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये लक्षद्वीप गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 नाम और हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान, लक्षद्वीप। ठीक है, ये 2 नाम और पूछे। अब हम इस मैप को निकाल लेते हैं। मैप में सबसे पहले क्या बताया, चाहे जो ले लो, चाहे जो ले सकते हो। ये सबसे ज्यादा वर्षा वाला भाग मासिन राम मेघालय में है। मासिन राम नाम है, मासिन राम, मासिन राम इस जगह का नाम है, जहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है। 2000-3000 मिलीमीटर वर्षा हो जाती है। 2000-3000 नहीं, 13,000-14,000 मिलीमीटर वर्षा हो जाती है यहाँ पर। और मेघालय में है, मेघालय में है, मासिन राम नाम है उस जगह का, जहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा, हाईएस्ट रेनफॉल यहीं पर होती है इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। अरावली, नहीं 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 नहीं, कोई मत खोलना। अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन, ये दिख गया। इसके बाद में अगला है मालवा का पठार। ये यहाँ पे पठार है या नाम है, मालवा का पठार, मालवा का पठार हो गया, मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन। इसके बाद नंबर आता है महानदी का। महानदी देख लो, यहाँ से यहाँ तक गई है, ये महानदी है। और इसके बाद में मुंबई है, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान मुंबई। ये 2 नाम हो गए। अब मुंबई हाई जो समुद्र में है, जहाँ पर तेल खोदा जाता है, पेट्रोलियम को माइन किया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यहाँ से निकाला जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट 1-2 ही रहते हैं, फिर उनको प्योरीफाइड किया जाता है, तब वो 2 अलग अलग चीजें बनती है, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, नेफ्था, नेलरिन, मोम, पैराफिन, ग्रीस, ऑयल, लिब्रिकेंट ऑयल, इस तरह के नाम की चीजें बनती है। शीतकालीन वर्षा वाला क्षेत्र, ये शीतकालीन वर्षा वाला क्षेत्र, और ये कोरोमंडल, दोनों अलग अलग है या एक ही मान लो। शीतकालीन वर्षा क्षेत्र यहाँ, और समुद्र के तट या कोस्टल एरिया में कोरोमंडल तट, तो लगभग एक ही साथ है तीनों। पूर्वी देशांतर ये 82.5 हो ही गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरह से ये मैंने आज पूरे मैप में आज आपको बताया है ना। अब अगले मैप में वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं तीसरे वाले में,
एक तो चिल्का झील, नीलगिरी पर्वत, ब्रह्मपुत्र नदी, थार का मरुस्थल, वही जो कम वर्षा वाला क्षेत्र है वही थार का मरुस्थल है। कच्छ का रण, ये कच्छ की खाड़ी के पास, मालवा का तट, मालाबार तट सॉरी, गोवा और भोपाल। 8 नाम तो ये हैं। फिर से चिल्का झील, नीलगिरी पर्वत, ब्रह्मपुत्र नदी, थार मरुस्थल, थार डेजर्ट, ब्रह्मपुत्र रिवर, नीलगिरी माउंटेन, चिल्का लेक, कच्छ का रण, कच्छ का रण को कच्छ का रण कहेंगे इंग्लिश में, मालाबार कोस्ट, गोवा, भोपाल। अब जाते हैं हम उसके आगे वाले पोर्शन पर। आगे वाला पोर्शन में 4 नाम और हैं। कौन कौन से हैं? सतपुड़ा पर्वत, ताप्ती नदी, ताप्ती ताप्ती नर्मदा के बाद कृष्णा नदी और गंगा नदी। 3 नदी पूछी है, एक सतपुड़ा पर्वत पूछा है। 3 नदी, सतपुड़ा पर्वत, गंगा नदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, ये नदियां पूछी है। और सतपुड़ा पर्वत पूछा है, अरावली पर्वत। अब देखो, मैंने क्या कहा था कि भैया जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है वही क्या है, सबसे कम वर्षा वाला एरिया ही थार का मरुस्थल है, थार डेजर्ट है। ध्यान रखना, थार डेजर्ट है ये, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला जो आता है वो कच्छ का रण है। कच्छ का रण यहाँ पे जहाँ से कर्क रेखा होके गुजरती है वहीं पे कच्छ का रण है। फिर आता है सतपुड़ा पर्वत। क्या, कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। ये सतपुड़ा पर्वत है ना। और यहीं से ये गलत बना दिया यार, सतपुड़ा पर्वत, चलो ठीक है, फिर भी नर्मदा नदी यहाँ से निकल के ये थोड़ा सा नीचे बनेगा। क्या, भोपाल के नीचे रहेगा, भोपाल के ऊपर नहीं। भोपाल के पास तो है विंध्याचल पर्वत, और इन्होंने विंध्याचल को ही सतपुड़ा बता दिया है, गलती है मैप वाले की, ठीक है। भोपाल ऊपर रहता है, सतपुड़ा नीचे रहता है, ध्यान रखना। यानी भोपाल के नीचे तो विंध्याचल भी है और उसके नीचे सतपुड़ा है। और ये कुछ भी बता दें तो कैसे मान लेंगे अपन, है ना। और ये ताप्ती नदी, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से शुरू होती है, ऐसे घूम के यहाँ जाती है। यहाँ से फिर ये बनाई रखी उन्होंने। तो उन्होंने सिर्फ कितनी बनाई है, जितनी इंडिया में है। जितनी इंडिया में है उतनी बनाई है। चाइना वाली तिब्बत वाले भाग को, ब्रह्मपुत्र नदी के चाइना तिब्बत वाले पार्ट को नहीं बनाया, इंडिया वाले पार्ट को बनाया है। आगे है कृष्णा नदी, मैंने बता ही दिया था आपको कि यहाँ तो गोदावरी नदी है, यहाँ गोदावरी है, यहाँ और यहाँ कावेरी है, यहाँ कृष्णा है, यहाँ महानदी है। 3 नदियां यहाँ पड़ती हैं। चिल्का झील ये हो ही गई, ताप्ती नदी हो गई, गोवा हो गया, मालाबार तट हो गया, ये नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत एक बार फिर देखिए, नीलगिरी पर्वत ये है, कृष्णा नदी ये है, और ये महानदी है, और ये कावेरी नदी है। ये तीनों नदियां हो गई। गंगा नदी अभी इसमें नहीं बताई लेकिन पूछी है, उसने नहीं बताई, मैं बता दूंगा। आप क्या पूछा है? मालाबार तट, नीलगिरी, ये 2 देख लिया आपने अच्छी तरह से, है ना। अच्छी तरह से देख लिया। अब आप देख लीजिए, गंगा नदी छूट रही है, वो मैं बता देता हूँ। इसने नहीं बनाई, यहाँ से बनेगी यूं, और ये यहाँ मिल जाएगी, फिर यहाँ 2 भागों में बढ़ जाएगी। इसमें एक भाग हुगली नदी कलकत्ता के पास, और एक भाग जमुना नदी, यमुना नहीं जमुना, जो ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में मिल जाती है। गंगा नदी यहाँ से बनाना है यूं, यूं। थोड़ी गलत हो गई, फिर से बनाता हूँ यूं, ये, ठीक है, यूं। ये गंगा नदी बनेगी। अब मैं टाइम देखता हूँ कितना है, तो ये 10:30 बज चुके हैं। अब मैं क्लास डिसमिस करूंगा, ठीक है। अब आप अभी मत बोलना, मैं जब तक रोक ना दूं आप नहीं बोलें,